हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, WWE के शुरू होने से लेकर अब तक ऐसे कई सारे यादगार टाइटल रेंस रहे हैं जिनको हमेशा बहुत ही प्यार से याद किया जाता है। लेकिन WWE अक्सर ही किसी रेसलर को एक बिल्कुल याद ना रखने लायक टाइटल रेंस भी दे सकती है, और जब उस रेसलर को उस टाइटल के साथ कोई तस्वीर देखने को मिलती है तब फैंस हैरान रह जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर उन्हें ये टाइटल रेंस कब मिली थी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 WWE टाइटल रेंस के बारे में बात करेंगे जो आपको पता ही नहीं होगा कि वो हुआ भी है और शायद ये कब हुआ था। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द अंडरटेकर WWF हार्डकोर चैंपियनशिप। द अंडरटेकर रेसलिंग के दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है, लेकिन फिर भी 2001 में हार्डकोर चैंपियन के तौर पर उन्हें रिंग शायद इतिहास के पन्नों से भी तेजी से निकल गई। गाइस, दरअसल द अंडरटेकर ने रॉ वेंडम के वेंजलेस पेपर व्यू में हराकर हार्डकोर टाइटल जीता था, और द अंडरटेकर को हार्डकोर टाइटल के साथ देखना काफी मजाकिया लगता था। दूसरे हार्डकोर टाइटल रेंस जो कि केवल कुछ ही मिनट्स तक ही टिकते हैं, उससे अलग अंडरटेकर का टाइटल 58 दिनों तक उनके पास था, जिससे उस टाइटल पर भी सबका ध्यान गया था, और इसकी वजह से ही कुछ यादगार पल भी हमें देखने को मिले थे। हालांकि द अंडरटेकर की ये रेंज काफी इंटरटेनमेंट से भरपूर थी, लेकिन इसके पीछे भी जरूर कोई वजह होगी कि फैंस अक्सर इस टाइटल को अंडरटेकर के कैरियर से हटा देते हैं। गाइस, शायद ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि अंडरटेकर का कैरियर इतना बेहतरीन रहा है, जिस वजह से इस हार्डकोर टाइटल को इस हॉल ऑफ फेमर के बाकी सफलताओं के सामने भुला देना ही उनके लिए सबसे अच्छा फैसला है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, अल्बर्ट WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। गाइज, मैटलूम ने अपने पूरे कैरियर में बहुत सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन उनका सबसे सफल रन 2001 में अल्बर्ट के तौर पर मिला था, जब WWF ने अल्बर्ट को केन के खिलाफ जीत दिलाकर उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने का बड़ा फैसला किया था। इस रेन का जिक्र शायद ही कभी होता हो, और WWE के 2001 में इतने बेहतरीन रेसलर होने के बावजूद भी उन्होंने अल्बर्ट को चैंपियन बनने का फैसला किया था। हालांकि ये सोचने पर भी अजीब लगता है, हालांकि रिंग में अल्बर्ट का काम ठीक ही ठाक था, लेकिन फिर भी उन्हें फैंस की तरफ से उतना साथ नहीं मिल पा रहा था जिससे वो इतने बड़े टाइटल को जीतने लायक बनते। अल्बर्ट का ये रेन केवल कुछ ही हफ्तों तक ही चली थी, जिसके बाद WWE ने उन्हें लैंडस्टॉर्म के खिलाफ एक मैच में बुक किया जहां पे वो टाइटल हार गए थे। हालांकि अल्बर्ट का ये टाइटल जीतना तभी काम कर पाता अगर उनके सच में एक बेहतरीन और खतरनाक रेसलर के तौर पर दिखाया जाता, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि अल्बर्ट के ऊपर किसी को इस तरह का भरोसा नहीं था, और उन्होंने केन को हराने से पहले कोई भी बड़ा मैच को जीता नहीं था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, क्रिस जेरिको WWF हार्डकोर चैंपियनशिप। गाइस, क्रिस जेरिको ने लगभग सारी बड़ी चैंपियनशिप जीती है, और ज्यादातर समय खास करके WWE में उनके सभी टाइटल रेंस यादगार ही रहे हैं। लेकिन जब भी सोशल मीडिया पर क्रिस जेरिको की हार्डकोर टाइटल के साथ कोई तस्वीर देखी जाती है तब फैंस को थोड़ी हैरानी होती है, और ज्यादातर WWE के फैंस को ये पता ही नहीं चल पाता कि क्रिस जेरिको ने पहले हार्डकोर चैंपियनशिप भी रह चुके हैं। और इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि उनके पास ये टाइटल काफी कम समय के लिए रहा था। गाइस, दरअसल जेरिको ने 28 मई 2001 के रॉ एडिशन पर आने वाले समय में अपने टैग टीम पार्टनर द बिग शो को हराकर ये हार्डकोर टाइटल जीता था। उनका ये टाइटल रेन कुछ ही सेकंड तक रहा था, क्योंकि राइनो वो उसी स्टेज पर क्रिस जेरिको को हराकर क्रिस जेरिको का पहला और आखिरी हार्डकोर चैंपियन खत्म कर दिया था। गाइस, अब बात करते हैं नंबर 4, कैलिस्टो WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। गाइस, हालांकि कैलिस्टो थोड़े बहुत मशहूर थे, लेकिन कैलिस्टो कभी भी WWE में मिड कार्ड सीन से ऊपर नहीं उठ पाए। लेकिन कैलिस्टो के WWE कैरियर में सबसे एक बेहतरीन और हैरान कर देने वाला फैसला ये था जब वो यूएस टाइटल जीत चुके थे, जब वो 2 बार यूएस टाइटल को जीत चुके थे। उन्होंने 2016 में 2 बार ये टाइटल जीता था, और दोनों ही बार उन्होंने अल्बर्टो डेल रियो को हराया था। और इससे ये तो साफ नहीं है कि इन दोनों रेसलर के बारे में बात क्यों न की जाए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2016 के दौरान यूएस टाइटल की कीमत बहुत कम हो गई थी। 2015 में जॉन सीना की यूएस टाइटल रेन इस टाइटल को काफी खास बनाती है, लेकिन जब अल्बर्टो डेल रियो चैंपियन बने तब बदकिस्मती से इसकी कीमत में काफी तेजी से गिरावट आई। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 5, क्रिश्चियन WWF यूरोपियन चैंपियनशिप। गाइस, 2001 में फैंस बिल्कुल हैरान रह गए थे, तब क्रिश्चियन अचानक ही टेलीविजन पर एक यूरोपियन चैंपियन बनकर आए थे। इससे फैंस भी बहुत कंफ्यूजन में पड़ गए थे, क्योंकि किसी ने भी क्रिश्चियन को ये टाइटल जीतते हुए नहीं देखा था। फैंस को जो आखिरी चीज याद थी ये थी ब्रैड शो की यूरोपियन चैंपियनशिप थे,
लेकिन कहानी ये थी कि क्रिश्चियन ने स्मैकडाउन पर ब्रेड शो को हराकर ये टाइटल जीता था, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से इस मैच को टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया था। WWE ने इस तरह इस मैच को टेलीविजन पर ना दिखाने के फैसले से ये समझ आता है कि उस समय उनके लिए यूरोपियन टाइटल कितना मायने रखता था। यूरोपियन टाइटल एक बात पे जोड़ी गई चीज थी, वो उन्होंने अगले हफ्ते रॉ में इस मैच को नहीं दिखाया था। शायद इसी वजह से फैंस बिल्कुल भूल गए थे कि क्रिश्चियन ने भी कभी ये टाइटल को जीता था। लेकिन इस लिस्ट में शामिल दूसरे रेन से अलग इस टाइटल की मैच की फुटेज तो कभी किसी को देखने तक नहीं मिल पाई। तो गाइज ये थे WWE इतिहास के 5 ऐसे रेसलर के टाइटल रेन के बारे में जो कि समय के साथ फैंस पूरे तरीके से भूल गए। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।